अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, तीन चार बड़ी खबरें हैं। एक तो सुहेल अफरीदी की, हाँ, आज हम तो समझते थे कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अ, आज की मुलाकात ना करवा के एक दफा फिर साबित किया गया कि ये जो फार्म 47 की जो हुकूमत है और उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कोर्ट पैकिंग है, उसके अंदर किसी की भी कोई भी कदर कीमत, हैसियत, औकात रह ही नहीं गई। यानी आप अंदाजा करें कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब, जिनको जो लाया वो भी आपको पता है, उनकी इतनी औकात नहीं छोड़ी कि उनके हुक्म को एक सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है वो तो जो करता थानेदार भी ठुडे मारता है और बताता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का हुक्म चलेगा। वो बंदा कौन हो सकता है आप जानते हैं, तो किसी की कोई औकात नहीं है। लिहाजा सुहेल अफरीदी साहब को मिलने नहीं दिया गया। अब उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर बात करेंगे, और ये चीज जो है ये किस चीज को बढ़ावा दे रही है, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर अब यहां से शुरू हो जाएगा या होने वाला है, ये 24 घंटे में आपको पता लग जाएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर जनाब म्याऊं म्याऊं श्याऊ श्याऊ उनकी शुरू हो गई है। और ये म्याऊं म्याऊं श्याऊ श्याऊ में इसलिए कहते हैं कि एक तो होता है पिंजरे का शेर। वो पिंजरे के जो शेर होते हैं ना, कई दफा वो घुराते हैं, ये वो तो एक हंटर ऐसे करके चलता तो साथ ही वो यूं करके ना डर के तो बैठ जाते हैं। यही हालत इनकी है। अब लड़ाई जिस बात की है, वो छिछड़े आप जानते हैं कि वो जो मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी है, जिसके ऊपर एक तरफ तो मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठी हैं और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अब उस कुर्सी पे बैठ के छिछड़े किसको मिलेंगे, इस बात की सारी लड़ाई है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसके अंदर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लास्टली थोड़ी सी बात हम इस बात पे भी करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो लेटर जो हैं वो आर्म फोर्सेस के, एक रिटायर्ड और एक ऐसे नौजवान जो फोर्सेस ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने वहां पे रिजाइन कर दिया हुआ है। मुबैना तौर पर ये लेटर कितना सच्चा है झूठा है इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये लेटर के अंदर इस वक्त इस लेटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जनाब के सुहेल अफरीदी आज पहुंचते हैं, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां पर उनको डोगर साहब जो हैं वो इजाजत देते हैं और सलमान अकरम राजा के मुताबिक वहां पे जो वहां पे सुप्रिंटेंडेंट जेल हैं, उनको गफूर साहब या जो भी उनका नाम है, उनको बुलाकर कहा जाता है कि इनकी डेफिनेटली मुलाकात कराई जाए। और वो जो कागजात या जो लिस्ट थी, वो सलमान अकरम राजा अपने हाथ से उनको देते हैं और वो यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब मुलाकात होगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो वहां पे पहुंचे अपना जेल के बाहर, अडयाला के बाहर, तो चिरागों में रोशनी न रही। एक थानेदार, वो कहते थे ना मोहसिन नकवी कि ये जो बलोचिस्तान है वो एक थानेदार की मार है, यहाँ पर डोगर साहब का हुक्म हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो, किसी और फन्ने खां का हुक्म हो, वो एक थानेदार की मार है। तो वहां जो थानेदार, आपको पता है कि वो कौन है, वो जनाब उनको रोक लेता है और वो कहता है कि ए पे आ जाए ताडा आर्डर, ए पे आ जाए ताडा राइट। तो वहां पर जो है सुहेल अफरीदी और बाकी दीगर लोग जो है वो धरना दे के बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने स्पीच की और स्पीच के अंदर उन्होंने बताया कि भाई हमने हर वो रास्ता जो कानूनी था, जो भी हो सकता था, पंजाब हुकूमत को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो रास्ते थे सारे इख्तियार कर लिए। अब मैं अपना केस जो है वो 4.5 करोड़ की जो आवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके पास लेके जा रहा हूँ और फैसला अब वो आवाम करेगी, मेरा इंसाफ आवाम करेगी। यहाँ से आप समझ जाएं कि एक लॉन्ग मार्च या एक बहुत बड़ा जो है फंडा जो है वो शुरू होने वाला है। अब बात यह है कि आज आप देखेंगे कि ये इतने बेशरम, बेगैरत, बेहया किस्म के सहाफ़ी जो बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे होंगे कि यार आपके सुप्रीम कोर्ट, अपना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उसका हुक्म जो है वो एक थानेदार ने उठा के तो जमीन पे फेंक दिया है, इसके ऊपर ये लबकुशाई नहीं करेंगे। लेकिन जब 26 नवंबर जैसा वाकया होगा, 9 मई जैसा वाकया होगा, तो ये उसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे मैं अब वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि किसी को वो जैसे भूलता नहीं है ना, कोई किसी से ज्यादती हो जाए, किसी से जुल्म हो जाए, किसी की जवान बहन को, बेटी को, किसी को तलाक हो जाए और उसके साथ जुल्म हुआ हो, तो उसको वो फिर बड़ी जिंदगी याद रखते हैं कि यार उन्होंने ये जुल्म किया था, फिर उसको ये ऐसे याद करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसके अंदर इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये एक लफ्ज नहीं कहेंगे। कल अगर वहां से कोई इस तरह का इकदाम लिया जाता है, फिर एक मूवमेंट शुरू होती है, तो फिर आप देखिएगा कि ये किस तरह उस बगैरती के थैले में से निकल के बाहर आएंगे और फिर जनाब जो है वो नाच बसंती, नाच वाला जो है ना रक्स जो है वो करेंगे। तो बहरहाल हालात जो हैं वो अगले 24 घंटे में आपको नजर आ जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने
यहाँ तक भी कहा कि एक शख्स यहाँ पे आया था जिसने यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि मैं तुम्हें वज़ीर आला नहीं बनने दूंगा, मैं बना हूँ और मुझे अवाम ने बनाया है। तो उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि वो अवाम के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। दूसरी तरफ जनाब आते हैं, जनाब इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है, उन्होंने एक दफा फिर एक दूसरे के ऊपर तीर अंदाजी की है। जो पीपल्स पार्टी की जो प्रेस रिलीज आई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं वजीर आला पंजाब, ये जो हैं ये कोई सर्जन नहीं है कि ये लोगों के दिमाग दुरुस्त कराती फिरती हैं, उंगलियां तोड़ती और जोड़ती फिरती हैं। तो ये उन्होंने कहा। और एक जुमला जो उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने कहा कि ये जो है ना शौरी तौर पर बदतमीज लोग हैं और ये बदतमीज पार्टी है, ये हमेशा ये करती है। अब इसके पीछे किस शऊर और किस बदतमीजी की ये बात कर रहे हैं? क्या वो जो पीली टैक्सी वाला वाकया है, या कि वो जो तस्वीरें मोहतरमा की फेंकी गई, या वो कुत्ते नहलाने वाले, और वो सारी चीजें जो हैं आप उनको इकट्ठा कर लें तो क्या उस तरफ ये इशारा है? चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है वो ठीक है। तो भाई पीपल्स पार्टी वाले, आप लोग कौन सा दूध के धुले हुए हो? आपकी क्यादत कौन सा दूध का धुली हुई है? जब जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जिस शख्स की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो तख्तादार पे लटका दिए गए, उसको ये पार्टी के जो सरबरान हैं वो अपना रूहानी बाप तस्वर करते थे। तो आपने भी तो उनके साथ बैठ के इस मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम, जिसको आपने कहा कि मैं जनाब इसको ब्रूट मेजोरिटी के साथ करूंगा, और बढ़ बढ़ के हर वो किया, अपने नाना के आइन का भी जनाजा आपने ही निकाला। तो फिर अब गिला किस बात का है? अब ये तो नहीं हो सकता कि जो आप उनको सलावातें सुना रहे हैं वो तो हम जिक्र कर दें, लेकिन आप लोगों की जो गैरत सो चुकी है, मर चुकी है, उसका जिक्र ना करें। तो उसका भी तो जिक्र कहीं ना कहीं करना है ना। तो शेर को सवा शेर है। तो बहरहाल फिर भी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल हुआ था, और जो हम कह रहे हैं वो हमने होते हुए देखा है। तो ये जनाब इनकी फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई सिर्फ एक ही बात की है, वो जो बड़ी कुर्सी है उसकी लड़ाई है। इस वक्त आपको पता है कि एक्सटेंशन का फंडा भी है, और वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इधर उधर हो रही हैं, और कहीं ना कहीं शायद इनको फिर लगा है कि पलड़ा उधर जा रहा है, तो हम फिर कोई ना कोई ऐसी बात करें, फिर एक लड़ाई करें। लेकिन वो मैंने पहले भी मिसाल दी है कि इनका हाल जो है वो शेर, जो सर्कस के शेर होते हैं वही है। 1 घंटा चलना है तो सबकी तबीयत साफ हो जानी है, या फिर इनको मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, जैसे जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाला मामला किया था, और फिर उनको यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। इमरान खान तो इनमें से है कोई नहीं कि या ये अपना लंदन भागेंगे या दुबई भागेंगे। वो उस तरह का मर्द हक तो कोई है नहीं कि जो जेल में बैठ के और सबको जो है वो अपनी उंगली और दिगनी का नाच नचा रहा है। फैसल क्या नाम है उनका, डॉक्टर फजल चौधरी साहब जो हैं नून लीग के, उन्होंने कल कहीं कह दिया कि जनाब वो बनी गाला के लिए एप्लीकेशन दें तो बनी गाला चले जाएं। तो वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आप लोगों की औकात क्या है कि आप एक मुलाकात तो करवा नहीं सकते, तो आप क्या किसी को बनी गाला भेजेंगे? और उन्होंने कहा कि जनाब वहां जाके बैठ के लूडो खेलें। वो लूडो भाई खेले ना खेले, वो आप के जो है ना जो जहनों के साथ, और वो आप की जो तबीयत साफ करने के लिए जो खेल खेल रहा है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ जो खेल रहा है, जो उसने आप लोगों को इस वक्त डाला हुआ है, वो खेल वो बहुत बेहतर जानता है, और वो जेल में बैठ के बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। ये तो हो गई जनाब पीपल्स पार्टी की बात। और 2 खत हैं जी, एक कोई मेजर रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अफवाज के अदारे के लोग हैं, उनके कोई अहदेदारान भी हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं या क्या हैं, उनको पिछले दिनों उठा लिया गया था क्योंकि उन्होंने बड़ा जो है वो बातशात की थी, तो उनके घर में घुस गए। तो अब उन्होंने एक लेटर जो है वो लिखा है जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, और उसके अंदर वो जिक्र उन्होंने ये किया कि जी बहुत जुल्म हो रहा है और बड़ी ज्यादती की जा रही हैं, इससे अदारा भी बदनाम हो रहा है, और लोगों के अंदर जो है वो एक अफरा तफरी भी है। और इस तरह का उनका एक लेटर जो है वो इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक लेटर जो है वो एक नौजवान कैडेट हैं जो अभी पासिंग आउट उनकी नहीं हुई है, वो उन्होंने मुबैना तौर पर ये लेटर दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन लेटर जो उन्होंने लिख दिया है, और अगर आप वो जाके पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो इतना स्ट्रॉन्ग लेटर है, उसकी वर्डिंग इतनी जिसे कहते हैं ना कि जज्बाती है, और हकाइक के इतने करीब है। वो इस वक्त जो है बहुत उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और उसके अंदर वो जो कैडेट हैं उन्होंने
ये लिखा, अपने वालिद को कहा है कि भाई जो बहन की शादी के लिए आपने जो पैसे रखे हैं उसमें से 16 लाख रुपए इनको दे के मेरी यहाँ से जान छुड़वाएं। कि इसकी लेटर की ऑथेंटिसिटी जो है वो मैं नहीं कर सका, मैं इसीलिए इसको मुबैना लेटर कह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर जो है वो ज़रूर स्टोरी करूँगा दोबारा, इसको ज़रा इसको परख के कि ये हकाइक पर मबनी है कि नहीं है, क्योंकि एक आधे दिन में अगर ये झूठा हुआ तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल इस तरह के हालात जो हैं इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके अंदर जो हमारे कैडेट्स हैं, जो नौजवान हैं, जो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, जो शहादतें भी दे रहे हैं, और उनका मोराल अगर इस तरह का हो गया तो ये बहुत ही फ़िक्र की बात है। और क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का दफ़ा करना है, और ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर जो है वो कुर्बान हो रहे हैं और होते जा रहे हैं और होते रहे हैं। तो हमारा इदारा और हमारी अफवाज जो है उससे लोगों का जो एक तल्लक है वो वक्ती तौर के ऊपर इस तरह का एक ग्रे एरिया आपको नज़र ज़रूर आता है, लेकिन हकीकत में लोग जो हैं वो अपनी फ़ौज से बड़ा प्यार करते हैं, अपने जवानों से, अपने ऑफिसर से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन चंद लोगों के जो प्रीवियसली जो लोग सर्व करके गए हैं, जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे, और उनके जो इक़दाम थे और जो चीज़ें हैं उनसे इख्तलाफ लोगों को है, और वो उसका इजहार जो है सोशल मीडिया पे अक्सर करते रहते हैं। अब तक के लिए इतने ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।